है। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ। हम हेल्थ के बारे में आज कुछ सीखेंगे, हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और कुछ ओवरऑल हमारा वेल बीइंग कैसा बना रहे उसके बारे में आज सीखेंगे। सो जब हेल्थ की बात होती है तो हमेशा कहा जाता है हील विथ नेचर, राइट। सो हम नेचर के साथ हमेशा अच्छा रह सकते हैं या नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करके हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एज वेल एज कुछ चैलेंजेस है हेल्थ के अंदर तो हम अपने आप को रिकवर भी कर सकते हैं, राइट। सो नेचर है वही हमारा शरीर है, इसी से हम जुड़े हुए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी बॉडी को आयुर्वेदा में प्रकृति कहा जाता है और नेचर को भी प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक जैसे, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है दोनों के अंदर। सो जब नेचर की बात होती है सो आयुर्वेदा का जिक्र होना तो आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेदा ही एक एंसेंट पुराना पुराना उपचार पद्धति है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो हमें अच्छा रहने के लिए मदद करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतर साइंस है आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा के बारे में अगर हम जानते हैं तो आयुर्वेदा ये शब्द जब निकलता है तो उस आयुर्वेदा का एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो आयुर यानी लाइफ, वेद मतलब साइंस। सो लाइफ साइंस मतलब आयुर्वेदा है, या लाइफ जीवन ज्ञान मतलब आयुर्वेदा है, राइट। सो आयुर्वेदा हमेशा क्या कहता है कि आयुर्वेदा स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम, ये आयुर्वेदा का स्लोगन है। यानी कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की पहले रक्षा करना है और जो विकार के अंदर चले गए हैं उनको विकार से बाहर निकालने के लिए मदद करना है। सो आयुर्वेदा एक होलिस्टिक अप्रोच है और ये कोई सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करता, पूरे बॉडी को मदद करता है डिसीज से बाहर निकालने के लिए एज वेल एज हमें बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए। सो मॉडर्न साइंस भी दोस्तों हमेशा यही कहता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मॉडर्न साइंस ने भी फोकस किया है कि प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करो, प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दो, अपने बॉडी को प्रिवेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार हम डिसीज के अंदर चले जाते हैं या कोई डिसऑर्डर बॉडी के अंदर बन जाता है, कोई हेल्थ चैलेंजेस बन जाता है, तो वहां से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बहुत सारी जगह पे फोकस करना पड़ता है, राइट। और हमारी बॉडी में भी प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए। सो हमेशा प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करेंगे। और जो फूड सप्लीमेंट है दुनिया में जितनी भी डायरी सीलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऑल वर्ल्ड में, अदर देन डायरी सीलिंग, जो फूड सप्लीमेंट है वो प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन आज के डेट में पूरी दुनिया में या ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हम बीमार होने के बाद ही फूड सप्लीमेंट की तरफ देखते हैं, राइट। तो हमारा नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। फूड सप्लीमेंट हमारे बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। सो जब हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज की, प्रिवेंशन की बात हो रही है, लेकिन हर घर में कोई ना कोई डिसीज आज दिखाई देता है। देखो, आपका मेरा सबका, सारे लोग, कोई ऐसा ही घर नहीं मिलेगा आपको जहां पे कोई डिसीज नहीं है। सारे लोगों के घर में कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट। सो बीपी और शुगर तो नॉर्मल हो चुका है, बट उसके साथ बहुत सारी चैलेंज, जैसे थायराइड है, बोन्स की इश्यूज है, एनीमिया है, राइट। सो एसिडिटी के प्रॉब्लम है, पेट के प्रॉब्लम है, लिवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, सो मेनी डिसीज आर देयर, राइट। दुनिया में बहुत सारे, मतलब इंडिया में देखा जाए तो अभी एक डेटा सामने आया कि लगभग 65% लोगों की लिवर फैटी और एसिडिक पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक डेंजर जोन में हम जा रहे हैं। एक सिंबल हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर लगता है वो हमारे दरवाजे पे लग चुका है कि अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, नहीं तो खतरे का समय चल रहा है, क्योंकि हर एक का हेल्थ खतरे में है। और क्यों है हम आगे जानेंगे इस प्रेजेंटेशन में। जब हम डिसीज की बात करते हैं तो डिसीज जो बॉडी के अंदर दिखाई देता है वो एक्चुअली बॉडी हमें सिम्टम दिखाती है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, और उसके बाद हम डायग्नोज के लिए जाते हैं। लेकिन बॉडी जो हमें दिखाती है डायग्नोस के बाद जो हमारे हाथ में आता है वो सिम्टम्स है, उसका जड़ कुछ और है, राइट। वो पहला जड़ है हमारी लाइफस्टाइल कैसे चल रही है, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक का ओवरलोड कितना हो रहा है, राइट। सो स्ट्रेस हमारे शरीर के ऊपर, हमारा मेंटल स्ट्रेस कितना है, हम अच्छी तरह से नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे, जंक फूड खा रहे हैं या अच्छा फूड खा रहे हैं, राइट। सो अदर हमारे जो कुछ हैबिट्स है, राइट, लाइक अल्कोहल या टोबैको, स्मोकिंग, लाइक दैट। तो ये सारी चीजों की वजह से ये डिसीज आ जाती है। तो रूट कॉज कुछ और है और हम ट्रीटमेंट जिंदगी भर करते रहते हैं। तो बेसिकली हमारे डिसीज का रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। सो कुछ आवाज सुनाई दिया होगा आपको, ये सारा बम्बार्डिंग है हमारे हेल्थ के ऊपर। हमारा पानी पोल्यूटेड है, हवा, और जो फूड खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के साथ हमारे घर में आ रहे हैं। यानी कि अगर आज अपने घर में खाना देखा जाए तो ऐसा कौन सा खाना है जिसके अंदर एसिड नहीं है, जिसके अंदर टॉक्सिन्स नहीं है। हर एक चीज में आपको टॉक्सिसिटी मिलेगी, राइट। सो जब खाने की बात होती है
तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बैलेंस्ड फूड का डेफिनेशन से ये बताया है कि हमारा 80% जो फूड है वो अल्कलाइन होना चाहिए और 20% फूड है वो हमारा एसिडिक चल सकता है। यानी कि ये हमारा प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे दिन का शुरुआत ही एक एसिड के कप से होता है, राइट। अगर सारे लोग तो नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर पूछा जाए तो 90% लोगों का दिन का शुरुआत एक दूध की चाय के साथ होता है, उसके साथ कुछ बेकरी आइटम हम कंज्यूम करते हैं। ये दोस्तों चाय का प्याला नहीं है, एक एसिड का प्याला है। तो आपका दिन का शुरुआत जो है वो एसिड के कप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरू में आपने ये ले लिया, बाद में आपने कितनी भी फ्रूट्स खाए, कितने भी कुछ खा लिया, तो उसके बाद हमारा बॉडी के अंदर एसिड ही बनेगा। वो सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट। सो उसके बाद हम खाने पीने में हमारे जंक फूड ज्यादा आ रहे, राइट, अनवांटेड चीजें आ रही है, राइट। जैसे कि साल्ट का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है, उसके बाद मैदा है वो बढ़ जाता है, अनवांटेड चीजें जो हमें नहीं चाहिए, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा बन जाता है। तो प्रोसेसिंग फूड के कारण हमारी बॉडी के अंदर वो सिंथेटिक चीजें जाना, वो टॉक्सिन्स है, उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। सो मेन रीजन है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जाना चाहिए वो जा रहा है, लेकिन उसके साथ और कुछ बहुत कुछ जा रहा है। सो अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फ्रूट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है, मल्टीविटामिन मिलते हैं, राइट। एंजाइम्स क्रिएशन के लिए मदद करने के लिए बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स है फ्रूट के अंदर। लेकिन हर एक फ्रूट के ऊपर कुछ ना कुछ केमिकल लगाया हुआ है, केमिकल स्प्रेड किया हुआ है। नहीं तो कल्टीवेशन के टाइम पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स यूज होते हैं। अगर आप थोड़ा मन में एक विचार करें कि ऐसा कौन सा फ्रूट आपको मार्केट में मिल रहा है जिसके ऊपर केमिकल नहीं है, जिसके ऊपर पेस्टिसाइड नहीं है, राइट। और इतने डेंजर डेंजर पेस्टिसाइड्स है, हम सोच भी नहीं सकते, राइट। उसके लिए मुझे ज्यादा से बताने की जरूरत नहीं, आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब या व्हाट्सएप से आपको जानकारी मिलती रहती है। बट नीड ऑफ सप्लीमेंट समझना बहुत जरूरी है आज के समय पे। हमें सप्लीमेंट क्यों खाना है, उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक है, राइट। उसके बाद हम जो भी वेजिटेबल्स लाएंगे, राइट, उनका भी हाल वही है। बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, राइट। सो अगर हमने देखा जाए तो हमारा जो बैटल है वो एसिड वर्सेस बॉडी, यानी कि टॉक्सिन्स वर्सेस बॉडी, ये सबसे बड़ा बैटल है। डिसीज तो बाद में है, लेकिन उसका रूट कॉज कहीं यही है, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स एंटर करेंगे वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। 100% टॉक्सिन्स हमारे यूरिन और स्टूल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो लिवर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गया तो लिवर के प्रॉब्लम आएंगे, किडनी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ गया तो किडनी के प्रॉब्लम आएंगे, हार्ट के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ गई तो हार्ट के इश्यूज आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई तो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए तकलीफ आएगी, फिर बीपी के चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर शुगर के चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाएगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है जो टॉक्सिन से आते हैं, राइट। फिर हड्डियों के प्रॉब्लम, राइट। सो समझना बहुत जरूरी है कि आज हम खा तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत कम लोग रहेंगे, राइट, ना के बराबर की जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो समय तो बदल गया है। बट खाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, डिलीशियस डिशेस है, वैरायटी ऑफ डिशेस है। बट सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि यहाँ पे हमें न्यूट्रिशन कितने मिल रहे हैं, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, है ना। कितने मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहे हैं इस खाने से। सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो उसके बाद हम गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में फंस गए, राइट। इसकी वजह से हमारे जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और जब हमारी स्लीपिंग का मेथड या स्लीपिंग साइकिल जब डिस्टर्ब हो जाती है तो बहुत सारा स्ट्रेस बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। उस वजह से भी हमारी नींद अगर पूरी नहीं हुई तो बॉडी के अंदर एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी अपने आप खुद अंदर एसिड बनाना शुरू कर देती है। तो पहले के जमाने में अल्कोहल अल्कोहल ज्यादा लेना या स्मोकिंग ज्यादा करना एटसेट्रा वो बैड हैबिट माना जाता था, वो अभी भी है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा बैड हैबिट है वो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करना चाहिए। बहुत मतलब 5-10% लोग रहेंगे अभी भी इस प्रेजेंटेशन में, जितने भी लोग हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग सोते समय इतना मोबाइल का यूज होता है कि सोते समय हम मोबाइल के बिना नहीं सोते, राइट। और जब नींद आंखें बंद होने लगती है तो हम मोबाइल साइड में रख के सोने जाते हैं। तो ये जो कंट्रोल है हमारा वो करना बहुत जरूरी है, हम अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इंसोमिनिया टाइप जो डिसीज है, राइट, सो उसके कारण स्ट्रेस बढ़ रहा है, हेवी यूज ऑफ सोशल मीडिया, राइट, लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो रहा है, राइट। सो हमारे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, मेडिकेशन स्टार्ट हो रहा है, स्लीप इनरेगुलर, बहुत सारी चीजें। तो जो आपके हाथ में गैजेट है अभी भी बहुत सारे लोग इस जूम को वहां पे अटेंड करते होंगे,
अरे देखो, जितना जरूरी है उतने सोशल मीडिया के ऐप आपके मोबाइल पे रखो, जो अनवांटेड है नहीं चाहिए उसको डिलीट करो। राइट, और उसका यूज भी करना है तो नॉर्मल यूज करो, जरूरत की जितना यूज करो। सो रियल टाइम जो चैलेंजेस है दोस्तों, वो रियल टाइम चैलेंजेस है हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि हमारे खाने से न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो कम मात्रा में जा रहे हैं, या कुछ चीजें है उसमें ना के बराबर है। राइट। सो और दूसरा चीज है, खाने में बहुत सारे टॉक्सिन जा रहे हैं। देखो, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हैं, अभी आपने आप में जवाब देना और समझ लेना कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बोन्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, अर्थराइटिस का इशू है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, हर एक घर में आपको अर्थराइटिस की इशू पाएंगे आप, एसिडिटी की इशू पाएंगे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है यही कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है हमारे खाने में, एज वेल एज हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन जा रहे हैं। राइट। सो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो इतने सारे डिसीज आ जाते हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इतने नाम लिखने जाए तो लिस्ट खत्म नहीं होगा। राइट, बट टॉक्सिन्स की वजह से और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हमारी वीकनेस बढ़ जाता है, फैटिक बन जाती है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, ब्लड डिसऑर्डर एनीमिया हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज होता है, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती, मेमोरी लॉस हो जाता है। कोई भी बीमारी हो तो रिकवरी के लिए बहुत टाइम लगता है, स्किन के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, हमारा ब्रेन में डैमेजेस आ जाते हैं, डेवलपमेंट में डैमेजेस आ जाते हैं, बच्चों को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो उनका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, नर्वस सिस्टम हैम्पर हो जाती है, नर्वस सिस्टम के फंक्शंस खराब हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं। राइट, एपिटेट प्रॉब्लम है। राइट, सो उसके बाद मसल्स वीकनेस, जॉइंट्स एंड बोन्स के पुअरनेस, मतलब वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स, डिफिशियंसी बन जाती है, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, हमारे जो हम खाना खाते हैं या खाने से भी जो हमारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसका जो ऑब्जॉर्प्शन पावर है वो कम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ गए, इंपोर्टेंस के केसेस बढ़ गए हैं, हेयर लॉस है। उसके बाद हमारे लाइफ स्टाइल डिसीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। राइट। सो और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैंने तो कोई डायबिटीज, बीपी, हार्ट, किडनी ऐसे प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी नहीं है, जो नॉर्मल दिखने वाली चीजें हैं वही बड़ी प्रॉब्लम को लीड करेगी। तो इन शॉर्ट, हमारी फैमिली कहीं ना कहीं हर रोज अटैक में है, हमारे फैमिली के ऊपर डेली अटैक हो रहा है, और डेली प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरी है। तो क्या करें, इतने सारे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी कुछ चाहिए। तो अभी हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि जहां से प्रॉब्लम आ रहे वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम जहां पे कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वहां पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। राइट। सो सॉल्यूशंस क्या है? एक बेहतर सॉल्यूशन है मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए, हजारों आपकी बॉडी से बीमारियां ठीक हो सकती है, और वो हमारा जो सॉल्यूशंस है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करते रहो और बॉडी को नरिश करते रहो, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। राइट, यहां से हम हजारों हजारों बीमारियां ठीक कर जाएंगे, सिर्फ नरिशमेंट से और डिटॉक्सिफिकेशन से। सो हमारी बॉडी वैसे भी डिटॉक्स कर रही है दोस्तों, कि हम यूरिन से, टॉयलेट से, पसीने से बलगम निकलते हैं, कभी कभी आंखों से गंदगी निकलती है। राइट, स्किन हमारा डिटॉक्स करता है, लेकिन टॉक्सिन्स का लोड इतना बढ़ गया है कि हमारा और बॉडी इज नॉट एबल टू डिटॉक्स ईच एंड एवरीथिंग। हर हमारी बॉडी के अंदर जाने वाला हर एक चीज जो टॉक्सिक है, जो अनवांटेड है, उतना बॉडी के अंदर एबिलिटी नहीं रहा, क्योंकि वो करने के लिए भी हमें हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। उसके कारण हमारी बॉडी का डिटॉक्स पावर भी बहुत कम हो चुका है, उसके कारण आज के डेट में बहुत सारी बीमारियां जल्दी जल्दी आ रही है लोगों को। राइट, बच्चे से लेके मतलब यंग यंग जनरेशन में, एडल्ट में बहुत सारी बीमारी आ रही है। ओके, सो ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे नरिशमेंट, नरिशमेंट खाने से ही होती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी खाने से ही होता है। बट अभी सोचो कि तकरीबन 60-70% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की इश्यू है, यानी कि बॉडी से हमारा मतलब जो फ्लश आउट होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता। इसका मतलब टॉक्सिसिटी रह रही है, क्योंकि फाइबर बॉडी के अंदर है नहीं, फाइबर हमारे खाने के अंदर है नहीं, ना के बराबर है, तो मिल नहीं रहा। राइट, उसके कारण हमें ये चीज, दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और आज जो बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपको विस्टिज के अंदर दिखाई देते हैं, उसके कारण दिखाई देता है कि ये सब सारी सप्लीमेंट हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, एंड उसके साथ हमारी बॉडी को नरिश भी करते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, ये चार्ट को आप समझे, इसको थोड़ा टाइम देंगे हम। गौरव सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस। वेरी यस गुड, सर। थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है कि लोग
एक सवाल आएगा कि इतने टॉक्सिन सर जा रहे हैं तो हमें कोई डिसीज नहीं है, ऐसा क्यों? राइट, ऐसा होता है क्योंकि टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर आज जाएंगे और आज बीमारी हमें दिखाई देगी, ऐसा होगा नहीं। राइट, जो बीच में आप रेड लाइन देख रहे हो वो हमारा टॉक्सिन थ्रेशोल्ड लेवल है, टीटीएच लिखा है ना, तो टॉक्सिन थ्रेशोल्ड लेवल, इस थ्रेशोल्ड के ऊपर जब तक टॉक्सिन नहीं जाएंगे तब तक हमारी बॉडी हमें कोई सिम्टम नहीं दिखाएगी या कोई बीमारी नहीं दिखाएगी। तो ऊपर लिखा है डिसीज पीरियड डीपीई एक राउंड में, और नीचे है पीआईपी। इस स्लाइड को समझेंगे आप तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो पीआईपी पीरियड का मतलब है, नीचे जो दिखाई दे रहा है राउंड में, वो है प्री इलनेस पीरियड। हम बीमारी के पूर्व स्थिति में है। राइट, तो वहां पे जब टॉक्सिन्स होते हैं तो हमें बीमारी दिखाई नहीं देती। आज सबके बॉडी में टॉक्सिन जा रहे हैं लेकिन सब बीमार नहीं है ना, तो उसका कारण वो है जब हमारे बाउंड्री लाइन को क्रॉस करेंगे टॉक्सिन्स तो हमें बॉडी हमें सिम्टम दिखाई देगी। राइट, अभी किसी की नी पेनिंग हो रही है, जॉइंट्स में पेनिंग हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो एक ही दिन में वो इतना बढ़ जाता है और पेशेंट बेड पे जाता है, ऐसा नहीं होता। तो कभी ना कभी हफ्ते में एक बार होता है या महीने में एक बार होता है, फिर 4-6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको बॉडी का सिम्टम्स हेवी होने लगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डिसीज को डायग्नोज करते हैं, फिर हमारा मेडिकेशन स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी मेडिसिन हमें लेना पड़ता है। राइट, और हर एक डिसीज में, और वो लेते रहेंगे, फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और हम क्रोनिक पेशेंट बन जाते हैं, क्रोनिक डिसीज में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम हमारी बॉडी के ऊपर ध्यान कब दें, पहले दे प्री इलनेस पीरियड में या डिसीज में जाने के बाद? तो ऑब्वियसली सबको पता है कि हमें प्री इलनेस पीरियड में बॉडी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी कि बीमार होने से पहले हमने बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब आफ्टर ऑल सब चीजों के बाद आपको आपकी बॉडी ही आपके साथ रहेगी और आपके बॉडी में ही आपको रहना है। और आपके पास हेल्थ नहीं होगा तो आप पैसा कमा के भी आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो समझना इंपॉर्टेंट है। सो टॉक्सिन्स को, इस स्लाइड को समझो आप, टॉक्सिन्स को हम जब प्री इलनेस पीरियड में ही कुछ सप्लीमेंट ले और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करे तो हम डिसीज में नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी चैलेंजेस देने वाली बीमारी हमें नहीं आएंगी। राइट, सो हमें डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है और प्री इलनेस पीरियड में, यानी कि प्रिवेंशन के लिए करना जरूरी है। लेकिन हम आज बीमार होने के बाद ही इस चीज को देखते हैं और उसके बाद भी हमारे जो सप्लीमेंट है रिजल्ट दिखाते हैं, बहुत मिराकल रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं। बट सबका एक फर्स्ट ड्यूटी है, राइट, एक अपना अपना जिम्मेदारी है कि अपने बॉडी को डिटॉक्स करो और बीमारियों से बचो। ओके, सो कैसे करें और क्या करें, ये सवाल आता है, व्हाट एंड हाउ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सप्लीमेंट है, लेकिन हमने उसके लिए एक बहुत सारी प्रोडक्ट के ऊपर भी बात करेंगे हम। लेकिन शुरू में हम देखते हैं कि एक डिटॉक्स और नरिशमेंट के हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। राइट, सो डिटॉक्स एंड नरिशमेंट एक बेहतर सोल्यूशन है ऑल प्रॉब्लम्स के लिए। और यहाँ पे हमने कुछ एक प्रोडक्ट, हमारा रेंज है जो जहाँ पे बहुत सारे बेहतर प्रोडक्ट है, 6-7 प्रोडक्ट है, उसका एक कॉम्बिनेशन बना के एक इंडी जूस का प्रेजेंटेशन किया है आपके सामने। और बहुत सारे विनिंग टीम के लीडर्स को पता है और नए लोग हैं, उन्होंने ये जानना जरूरी है कि इंडी जूस क्या है। राइट, तो यहाँ पे गैनोडर्मा, नोनी, आंवला, स्पिरुलिना, एलोवेरा, सी बकथ्रॉन, कर्क्यूमिन एंड मिनरल CMD, इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये जो हर्ब दिखाई देते हैं आपको, वन सेकंड, सॉरी, ये जो स्किन के ऊपर आपको हर्ब दिखाई दे रहे हैं वो मिराकल हर्ब है इस नेचर के, और उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक वैल्यू है, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पड़े हुए हैं, रिसर्च लिखे हुए हैं, रिसर्च किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैनोडर्मा इज द किंग ऑफ हर्ब। गैनोडर्मा को किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। इसके अंदर मोर देन 700 बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और भी उसका कंपोजिशन क्या है उसका रिसर्च चल रहा है। उसके बाद नोनी, नोनी एक बेहतर फल है, मोरिंडा सिट्रोफोलिया इसका नाम साइंस में बताया जाता है। राइट, तो इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम से लेके पूरी बॉडी को मदद करते हैं। उसके बाद स्पिरुलिना अगेन से एक बेहतर अल्गीज है जो दुनिया का सबसे पहला अल्गीज माना जाता है। उसके बाद कर्क्यूमिन, इसका मैं एक्सप्लेनेशन लास्ट में भी करूंगा प्रोडक्ट का। सी बकथ्रॉन, एलोवेरा, आंवला, और एक बेहतर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट मिनरल ड्रॉप कॉल्ड CMD, जो दुनिया के सारे मिनरल्स इस प्रोडक्ट के अंदर है और बायो अवेलेबिलिटी के साथ है, तो हमारी बॉडी को कुछ सेकंडों में ये बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं। राइट, सो इसको अगर हम हमारे बॉडी को अर्ली मॉर्निंग एक इंडी जूस का ग्लास पूरी फैमिली लेना है तो 1.5 लीटर आप बना के आप ले सकते हो। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा वो आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप पे।
जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। राइट, सो इसका पूरा एक कॉम्बिनेशन हम अर्ली मॉर्निंग गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जो ऑलरेडी बीमार लोग हैं उनको तो मिल रहे हैं बेनिफिट, वो बीमारी से बाहर आ रहे हैं, बेहतर रिजल्ट है हमारे पास। बट आप लेना शुरू करेंगे हर एक व्यक्ति, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, बॉडी आपकी रिजुनेट हो जाएगी, आपको यूथनेस लगने लगेगा, आपका फीलिंग बेटर हो जाएगा, और आपके आने वाले हजारों हजारों बीमारियां बच सकती है इस डिटॉक्स और नरिशमेंट जूस के कारण। सो कुछ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लाइन अप किया है। इस इंडी जूस में जो हम रखते हैं, पहला ज्ञानोड्रामा। तो ज्ञानोड्रामा जैसे मैंने बताया किंग ऑफ हर्ब कहा गया है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी हाई लेवल पे रखने के लिए। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, और आज के समय पे आपको पता है कि कैंसर का कितना फैलाव हो चुका है, कैंसर के कितने सारे केसेस आ रहे हैं। आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, अंदर के जो वाइटल ऑर्गन है हमारे, उसको स्वेलिंग आ जाता है, या बॉडी के अंदर के जो हमारे एसिड के कारण इन्फ्लेमेशन बन जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए मदद करेगा। हार्ट हेल्थ के लिए इसका बेहतर बेनिफिट मिलता है। राइट, उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, फैटिग कम करने के लिए ज्ञानोड्रामा एक अलग लेवल पे काम करता है। लिवर प्रोटेक्शन के लिए ज्ञानोड्रामा आफ्टर ऑल बेहतर है। एंटी एजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है ज्ञानोड्रामा के अंदर, एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। यानी कि आपका उम्र अगर 50 का है, आप हमेशा ये इंडी जूस लेते रहेंगे तो आपको 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 7-8 साल आपका उम्र कम हो गया है। राइट, उसके बाद रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट काम करता है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, तो आने वाले समय में आपको इन्फेक्शन और वो भी सारी चीजों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए मदद हो जाएगी। उसके बाद स्पिरुलिना। स्पिरुलिना दुनिया का सबसे पहला जीव है इस धरती के ऊपर आया हुआ, तो सबसे पहला प्लांट है स्पिरुलिना। इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको द रिचेस्ट फूड ऑन अर्थ ये किताब दिया है 1974 में। तो सोचो कितनी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होगी जब WHO इसको सबसे अमीर खाना बोलता है। राइट, सो रिच इन न्यूट्रिशन, आज के डेट में 21st सेंचुरी का सुपर फूड है। सुपर फूड के कैटेगरी में आपको पहले स्पिरुलिना को ही रखना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए मदद करेगा, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, सारी वही चीजें आपको बार बार सुनाई देगी यहाँ पे। हार्ट हेल्थ के लिए मदद करता है, आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए मदद करेगा, ब्रेन फंक्शन को, मेंटल क्लैरिटी रखने के लिए ये मदद करेगा, एज वेल एज हमारे बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हमारी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने के लिए मदद करेगा। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हेवी मेटल्स को डिटॉक्स करने के लिए मदद करेगा। एनर्जी, इसको HEL बोलते हैं, यानी कि हाई एनर्जी लेवल। राइट, तो एनर्जी अच्छा रखने के लिए मदद करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एलर्जी, कोई किसी भी टाइप की एलर्जी हो, वो एलर्जी को कम करने के लिए स्पिरुलिना बहुत बेहतर काम करता है। उसके बाद स्पिरुलिना का एक सबसे बेहतर बेनिफिट है जो आज के समय में रियल टाइम में हर एक व्यक्ति को इसका यूज करना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने इसको लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, और हमारे पास, हमारे घर में, सबके घर में EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोई भी घर नहीं बचा जिसके घर में मोबाइल है, जिसके घर में वाईफाई है, जिसके घर में टेलीविजन है, टेलीविजन सेट है, टीवी का सेट है। यानी कि पहले टीवी जो था वो केबल से चलता था, अभी हम डिश बिठाते हैं तो वो इंटरनेट से ही चलता है। राइट, उसके बाद लैपटॉप हम यूज करते हैं, 5G टावर्स हमारे शहरों में है, और जहां से हमें नेटवर्क मिल रहा है मोबाइल का। तो उसके कारण क्या हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, और स्पिरुलिना हर एक घर की जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो हर एक के घर में 2-2, 3-3 बॉटल स्पिरुलिना का महीने में खत्म होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बिजनेस के कारण सोचो मत, ये बिजनेस है इसलिए बता रहे। राइट, ये स्टडी आया हुआ है ना, और खास करके स्पिरुलिना एक ऐसा इकलौता प्लांट है जो हमें इससे प्रोटेक्ट करेगा। अभी ये सारे रेडिएशन, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं ना सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है तो उसकी वजह से थोड़ा खरोच आता है बीच बीच में। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट से हमारी बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए किसी डॉक्टर आपकी जान पहचान के है तो पूछो उनको कितने बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, पेशेंट्स आज ICU में है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। राइट, ये मोबाइल रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हमारा DNA डैमेज हो रहा है। राइट, यहां तक हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। हमारी जो मतलब फर्टिलिटी के प्रॉब्लम, वंदत्व बोलते हैं ना हम इसको, या बच्चे ना होना। राइट, तो उसके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे, रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम के ऊपर,
बहुत सारी महिलाओं में वो यूट्रस के ऊपर इफेक्ट हो जाता है, फिर बीजांड बनने में उसका इफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे जेंट्स के ऊपर स्पर्म काउंटिंग में इसका इफेक्ट हो रहा है। तो इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, राइट। इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चा ना होने के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पिरुलिना की जरूरत क्यों है। उसके बाद स्लीप साइकिल्स हमारा डिस्टर्ब हो जाता है रेडिएशन के कारण, पता नहीं, लेकिन नींद ही नहीं लगता। और बहुत सारे आपको ऐसे केसेस दिखाई देते हैं घर में या समाज में। उसके बाद ब्रेन में फॉग बनना, फैटिक बनना, ये कॉमन बन गया है। जितना ज्यादा हेवी यूज होगा मोबाइल का या रेडिएशन का, वहां से या इफेक्ट दिखना हमारा शुरू हो जाएगा। सो हमें समझना बहुत जरूरी है कि, सॉरी, एक मिनट, ओके, सो समझना बहुत जरूरी है कि स्पिरुलिना का यूज हमें क्यों करना है, राइट। सो 2001 का जो एक स्टडी है, ये हमें माइक biochemical pharmacology found that spirulina had a reproductive radioproductive effects in exposure to gamma radiations. So जो रेडिएशंस हमारी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए 2001 में और 2013 में स्टडी हुआ। और वहां पे बताया गया कि ये जो स्पिरुलिना प्रोडक्ट है, अभी स्लाइड में आप देखोगे कि स्पिरुलिना जो है वो हमारे जो इफेक्ट है रेडिएशंस के, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है। स्पिरुलिना रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करता है, ऑब्जॉर्ब नहीं करता। ये हमारे बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं ना, उसको कम करने के लिए, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हमारी बॉडी के कम होता है, और रेडिएशन से कॉज होने वाले जो हमारी बॉडी के ऊपर होने वाले साइड इफेक्ट है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करता है, राइट। 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी, यहाँ पे स्टडी हुआ और उन्होंने ये वहां पे स्टेट किया हुआ है। सो आपके रेगुलर डेली डाइट में स्पिरुलिना होना बहुत जरूरी है। सुबह 2, शाम को 2 स्पिरुलिना खाना शुरू करो, अपने बच्चों को खिलाओ, घर में जितने भी लोग हैं, क्योंकि घर में हमारे रेडिएशन तो बनता है, वो फील्ड बन चुका है रेडिएशन का, राइट। तो इसलिए हमें ये लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक हमारा प्रोडक्ट है, बेहतर प्रोडक्ट नोनी, ये हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देगा, राइट। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के ऊपर आप देख रहे हो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आंवला, वापस आयुर्वेदा में आंवला का एक अलग लेवल है, अलग स्थान है। तो हमारे ब्रेन फंक्शंस को, हार्ट फंक्शंस को मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए तो है ही है, ब्लड शुगर्स को मैनेज करने के लिए मदद करेगा, तो स्ट्रेंथन बोन्स, राइट। सो डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, ये इसके लिए हमें आंवला काम करेगा। एलोवेरा के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, इरिटेशन, स्किन इरिटेशन, मॉइस्चराइजिंग, फास्टर्स मदद करने के लिए, कोई भी आपके बॉडी के अंदर कोई वुंड्स हो उसको हील करने के लिए मदद करेगा, डाइजेशन के लिए, ओके, हेयर ग्रोथ के लिए। कर्क्यूमिन है। तो ये जो हमने एनडी जूस में रखे हुए कुछ सप्लीमेंट है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद बाकी के भी प्रोडक्ट आएंगे। तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है कर्क्यूमिन, तो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हमें बहुत मदद करता है, तो ये हमारे खाने में होना चाहिए, राइट। अभी कर्क्यूमिन के बारे में हमने बोला तो लोगों को लगता है हल्दी है, तो हल्दी का एक इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन, और अगर हमने 100 ग्राम हल्दी ली तो उसमें 2 ग्राम हमें कर्क्यूमिन मिलता है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है हल्दी से निकाला हुआ वो है कर्क्यूमिन प्लस, उसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो स्किन हेल्थ के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, कैंसर पेशेंट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जिसको कैंसर हुआ है उसको तो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए, इसको बीबीबी बोला जाता है, ब्रेन ब्लड बैरियर, राइट। सो ये ब्लड बैरियर है, उसको हटाने के लिए कर्क्यूमिन बहुत बेहतर काम करेगा। सी बक्थ्रोन, सी बक्थ्रोन के बहुत बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे, आर्टिकल्स देखे होंगे, तो हमने सी बक्थ्रोन को बहुत अच्छी तरह से भी प्रेजेंट किया है। ये सी बक्थ्रोन के कुछ प्रोडक्ट बना के हमारे इंडियन आर्मी को भी खिलाए जाते हैं, जहां पे -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है हमारे हाई एल्टीट्यूड में। वहां पे हमारे ब्लड के सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए, हार्ट के सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए, ब्रेन के सिस्टम को प्रॉपर रखने के लिए सी बक्थ्रोन काम करता है। सी बक्थ्रोन का एक नाम हिंदी में है कि उसको हिमालयन बेरी कहा जाता है, राइट। सो लिवर हेल्थ के लिए काम करेगा, आई आंखों की हेल्थ के लिए काम करेगा, ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ के लिए काम करेगा, इन्फ्लेमेशन, स्किन, ये कॉमन है, सेलुलर प्रोटेक्शन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हाई एनर्जी देता है ये। तो जितने भी स्पोर्ट्स में लोग हैं वो इसी बक्थ्रोन का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सीएमडी आता है, कॉन्सेंट्रेट मिनरल ड्रॉप, ये बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए मदद करेगा, एज वेल एज हमारे कॉन्सेंट्रेट मिनरल ड्रॉप जो है हमारा प्रोडक्ट, उसके अंदर मोर देन 60, मतलब 84 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है। तो हमारी बॉडी का डिमांड है 60+ मिनरल्स हर रोज,
तो ये सारे मिनरल्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। तो सीएमडी लेना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे एक डॉक्टर ओटो एज वार्बर का थ्योरी है, जिनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था। और इन्होंने कहा है कि कोई भी कैंसर जिस बॉडी में बनता है वो बॉडी एसिडिक होती है। और एसिडिक बॉडी के अंदर जब कैंसर बन जाता है तो समझ लेना कि वो फैलने के भी चांसेस, मेटास्टिस होने के चांसेस ज्यादा है। अभी बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की रिपोर्ट देखेंगे तो मेटास्टिस वर्ड सुनाई देता है, तो उसका मतलब वो फैलने के भी चांसेस ज्यादा है। एसिडिक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी बन जाती है दोस्तों। और ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल की जरूरत है। और किसी भी सेल को अगर 48 घंटे तक 35%, 35% ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो कैंसर हो जाती है। मैं नहीं कहता डॉक्टर ओटो एज वार्बर जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो हमारी बॉडी को अल्कलाइन स्टेट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीएमडी की जरूरत है, क्योंकि हमारा पानी के अंदर मिनरल बहुत कम हो गया है और पानी भी हमारा कंटामिनेटेड आ रहा है। तो हमें उसको अल्कलाइन बनाने के लिए और उसके अंदर मिनरल ऐड करने के लिए हमें सीएमडी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हाथ में भी आप ये ग्लास देख रहे हो जो मैं बीच बीच में पानी पीता हूँ, उसमें भी मैंने अभी सीएमडी ऐड करके बैठा हूँ, क्योंकि सीएमडी हमारी हर रोज की जरूरत है। ये हमारे डाइट से, हमारे पानी से कम हो गया, इसके लिए कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बोन इश्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे मिनरल के। यहाँ पे एक डॉक्टर लिनस पॉलिंग है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। और उनका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बीमारी के अंदर आपको मिनरल डिफिशियंसी मिलेगी। तो समझ सकते हो आपको कि आज के डेट में सीएमडी की जरूरत कितनी है। और सीएमडी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, बेहतर प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ है उसका। एमआईआर कंपनी, मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट, एमआरआई कंपनी, इन्होंने यूएसए में, और उनका खास करके एक पेटेंट है, राइट। और ये कंपनी सिर्फ वेस्टेज को यहाँ पे प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करती है। सो समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मिनरल की जरूरत क्या है। तो एक इंडी जूस जिसकी हर एक शरीर को आज जरूरत है, आप बीमार हो या ना हो, आज इंडी जूस की आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा एज वेल एज आपकी बॉडी को नरिश करेगा, राइट। और नरिशमेंट और डिटॉक्सिफिकेशन से हजारों हजारों बीमारी ठीक हो सकती है। ओके, सो यही तो हो रहा है इस न्यूट्रिशन की दुनिया में। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट के बल्ब का इजहार किया, हमें रात में रोशनी जो मिलती है आज दिन की तरह, वो इस व्यक्ति के कारण मिलती है। और उनका स्टेटमेंट है कि द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल इंटरेस्ट हिज पेशेंट्स इन द केयर ऑफ द ह्यूमन फ्रेम इन डाइट एंड द केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। हमें बॉडी का प्रिवेंट करने के लिए या डिसीज से बाहर निकलवाने के लिए आने वाले समय में, यानी कि उन्होंने लगभग 1924-25 में स्टेटमेंट किया था। और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में डॉक्टर ड्रग्स एंड मेडिसिन से पेशेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो उनको न्यूट्रिशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो कितना अहमियत है इंडी जूस का, हर एक घर में लेना चाहिए। अगर सारे लोग घर में लेना चाहते हो तो 1-2 लीटर बना के थोड़ा थोड़ा एक एक ग्लास भी लेंगे प्रिवेंशन के लिए। लेकिन डिसीज में है तो पूरा एक डोज इंडी जूस उनको देना बहुत जरूरी है। फिर ये जो फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन आ जाता है डॉक्टर हिपोक्रेटस, उन्होंने कहा है लेट फूड बी द मेडिसिन, यानी कि आपका फूड जो है वही आपका मेडिसिन होना चाहिए। और लेट मेडिसिन बी द फूड, यानी कि आपके जो खाना है वहां से ही डिसीज आपकी ठीक होनी चाहिए। इसके लिए ये सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा इंडी जूस बहुत जरूरी है। लेना अर्ली मॉर्निंग है। कैसे बनाना है, क्या बनाना है और इसका प्रिपरेशन कैसा करना है, वो विनिंग टीम के ऐप के ऊपर 17 मिनट का एक वीडियो रखा हुआ है, और वो जाके देखिए और अपनी टीम को बताइए। और आपने अगर विनिंग टीम ऐप सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको हेल्थ के बारे में एज वेल एज बिजनेस बिल्ड करने के बारे में, राइट। सो इंडिजूस का बेहतर बेनिफिट इसलिए है क्योंकि हमारा जो एंसेंट इंडियन होलिस्टिक हेल्थ हीलिंग सिस्टम है, जो उपचार पद्धति है, वो आयुर्वेदा है। और आयुर्वेदा अभी हमेशा यही काम करता है कि बैलेंस वात पित्त कफ और सप्त धातुओं का नरिशमेंट। जो हमारी बॉडी बनी है वो सप्त धातु से बनी है, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्ला। इसका नरिशमेंट होना बहुत जरूरी है। और बॉडी जहां से हमारा जन्म हुआ है, वात पित्त कफ, राइट। सो ये जो वात पित्त कफ है, यहां से ही हमारी बीमारी आना शुरू हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां आती है, कुछ वात प्रकृति की है, कुछ पित्त प्रकृति की है और कुछ कफ प्रकृति की है। अगर हमारी प्रकृति बैलेंस हो गई तो बहुत सारी बीमारी ऐसे ऑटोमेटिक हमारे बॉडी से गायब हो जाएंगी। और इसके लिए मदद करेगा आपको इंडी जूस। ये आपकी त्रिदोषा को बैलेंस करेगा एज वेल एज सप्त धातुओं को नरिश करेगा, राइट। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। दिस इज स्टार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज एंड ऑफ द बॉडी। यही फॉर्मूला है आयुर्वेदा का, ये समझना बहुत जरूरी है, अहमियत क्या है, राइट। सो आपका बॉडी एक टेम्पल है, आपका बॉडी एक ईश्वर का घर है। तो उसका ख्याल रखो, उसको आप डिटॉक्स करो, उसको नरिश करो। बॉडी
अपना खुद का ख्याल ऑटोमेटिक रखेगी, राइट। सो हर एक व्यक्ति ने डेली नरिशमेंट एंड डिटॉक्स जूस लेना जरूरी है। एक अमृत का प्याला, भैया ने इसको नाम दिया है, हमारे जो विनिंग टीम के मेंटोर है एसपी भाली सर, उन्होंने इसको अमृत का प्याला ये नाम दिया है। तो हर एक लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये एंटी जूस एक फॉर्मूला हमने बनाया डिटॉक्स एंड नरिशमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है वेस्टीज के जो हमें मदद करते हैं अच्छा रहने के लिए। और वेलनेस की दुनिया में ये प्रोडक्ट आज के डेट में बहुत भारी मात्रा में चल रहे हैं। पूरी डिटेल्स में नहीं, लेकिन इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। प्राइम कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स है जो बेहतर प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है हमारे पास। उसमें पहला सीएमडी, जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया है, राइट। सो ये हर एक व्यक्ति ने लेना जरूरी है। एक ऐसा ग्लास जो होता है 100-200 ml का, उसमें 4 से 5 ड्रॉप डाल के आप पी सकते हो, या 1 लीटर बॉटल में आप 7-8-10 ड्रॉप डाल के डेली कंज्यूम कर सकते हो, 3 से 4 लीटर पानी। और उसको आपको कम से कम 90 डेज लेने में इसका बेहतर आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, राइट। सो एक सीएमडी है। उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जर्विट स्प्रे है, सबलिंगुअल राइट। सो ऑब्जर्विट स्प्रे एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऑब्जर्विट जो सबलिंगुअल स्प्रे है वो पहली बार वेस्टीज ने लॉन्च किया है। तो वेस्टीज के लिए ताले बजा सकते हैं। इसका बेहतर बेनिफिट इसलिए है क्योंकि जब हम इसको स्प्रे करते हैं सलाइवा में, हमारा जो टंग होता है उसके नीचे, तो उसका 90% ऑब्जर्वेशन रेशियो बढ़ जाता है, राइट। अगर हम सीधा मुंह से खाएंगे तो हमारे पेट के अंदर जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद वहां से कुछ न्यूट्रिशन या कुछ वैल्यू हमारे लिवर में जाएंगे, और लिवर के बाद हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो सबलिंगुअल स्प्रे का खासियत क्या है, जब हम स्प्रे करते हैं मुंह में टंग के नीचे, तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है विद इन कुछ सेकंड के अंदर, राइट। इसलिए इसका ऑब्जर्वेशन रेशियो है वो बढ़ जाता है, उसके रिजल्ट भी फास्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारे सबलिंगुअल स्प्रे है वो 4 कैटेगरीज में है, और इसका बहुत डिमांड है आज के डेट में। मल्टीविटामिन सबलिंगुअल स्प्रे, हर एक बीमारी में आपको विटामिन की कमी दिखाई देगी, तो कोई भी पेशेंट हो उसको मल्टीविटामिन आप रिकमेंड कर सकते हो, और वो यूज करके उसको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे। उसके बाद है विटामिन सी सबलिंगुअल स्प्रे। ये प्रोटेक्ट करेगा। हमारे विटामिन सी का बहुत डिमांड होता है बॉडी को, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। उसका जो स्पीड है वो बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद इन्फेक्शंस या कोल्ड कफ में हमें विटामिन सी बहुत मदद करेगा। यूज करने का तरीका हर एक बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है, दिन में कितनी बार यूज करना है, राइट। सो ये सारी चीजें। उसके बाद B12 एक बेहतर इनोवेटिव प्रोडक्ट और रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इंडिया में लगभग 47% पॉपुलेशन को विटामिन B12 की कमी दिखाई देती है, डिफिशियंसी दिखाई देती है, और उसके कारण बहुत सारी बीमारी आ जाती है, राइट। तो विटामिन B12 के कारण जो बीमारी आएगी, आपको क्या कम है वो देखने के लिए बहुत सारे डायग्नोस करने पड़ते हैं। इसलिए B12 का स्प्रे लेना, और जिनको विटामिन B12 की कमी है, डेफिशिएंसी है, उनको तो इसको ये 8 से 10 दिन में रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। जिनको भी मैंने रिकमेंड किया है तो उनके 8-10 दिन में फीलिंग चेंज हो गए, और 1 महीना 2 महीने के बाद जब रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। उसके बाद विटामिन डी, और विटामिन डी का डिफिशियंसी इंडिया में बहुत ज्यादा पाया गया है, और एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि सनलाइट हमारे देश में कम नहीं है, लेकिन विटामिन डी का कमी तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, राइट। उसका कारण है हमारे विटामिन डी को बॉडी को बनाने के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ जो बोलते हैं ना हम लॉजिस्टिक सिस्टम चाहिए, वो उसके कारण हमारा विटामिन डी का डिफिशियंसी इंडिया में बहुत बढ़ गया है। और इसका रेशियो आता है, वो सर्वे के बाद रेशियो ये आता है कि 76% लोगों को विटामिन D3 या विटामिन डी का कमी पाया जाता है, इंडिया में डिफिशियंसी पाई जाती है। और उसके कारण आप इफेक्ट देखोगे कि हर घर में हड्डियों के प्रॉब्लम चल रहे हैं, हर घर में बोन्स प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम चल रहे, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे इश्यू चल रहे, नेक्रोसिस यानी कि हिप्स के बॉल खराब होना, घुटनों में दर्द होना, राइट। ये इशू, कार्टिलेज के इश्यू बढ़ जाते हैं। तो इसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद एनर्जी बूस्टर, खास करके जेंट्स लोगों के लिए है। आज हर एक चीज में स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम होने के कारण स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसका स्टोरी एंड में बन जाएगा हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। सो कॉर्टिसोल हमारा अगर कम होगा तो हार्ट के ऊपर ही लोड आएगा, आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए मदद करेगा, ये एनर्जी एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए मदद करेगा, स्ट्रेस एंजाइटी कम करेगा। इसको कम से कम 3 महीना लेना चाहिए, तब आपको इसके अच्छे इफेक्ट दिखाई देते हैं,
राइट। सो एनर्जी बूस्टर हर एक जेंट्स ने एक कैप्सूल डेली ले सकते हो आप, रात समय, दोपहर के, सुबह, कभी भी जब आपको कन्वीनियंट टाइम हो तब ले सकते हैं, और इसके बेहतर रिजल्ट्स भी दिखाई देते हैं। राइट। सो उसके बाद क्रील ऑयल ओमेगा फैटी एसिड्स में सबसे रिच माना जाता है। राइट। सी बकथ्रॉन, क्रील ऑयल हमारे हार्ट के लिए। राइट। सी बकथ्रॉन एक प्रोडक्ट है, सी बकथ्रॉन के बारे में मैंने बताया। कोम्बोटिक, कोम्बोटिक बेहतर प्रोडक्ट है जो हमें हर रोज जरूरत है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, खास करके क्योंकि प्री एंड प्रोबायोटिक हमें नहीं मिलते हैं, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रही है, जो गुड बैक्टीरियाज है वो हमारी वीक हो रहे हैं, उसके कारण हमारा खाना जो होता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के इश्यू बढ़ जाते हैं, पाइल्स के इश्यू बढ़ जाते हैं। तो हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर कोम्बोटिक का यूज करना बहुत जरूरी है। राइट। सो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए स्पिरुलिना, नोनी, आंवला, एलोवेरा एंड कोलेस्ट्रॉम। खास करके कोलेस्ट्रॉम के बारे में हम बात करेंगे। स्पिरुलिना के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, नोनी के बारे में किया है, एलोवेरा, आंवला के बारे में। कोलेस्ट्रॉम के बारे में बात करना चाहूंगा। आपके घर में अगर स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले जो भी बच्चे हैं, हर एक को कोलेस्ट्रॉम रिकमेंड करो आप, हर एक को कोलेस्ट्रॉम दे दो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करता है। राइट। हमने इस तरह से टेस्टिमोनियल निकाले हुए कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला उसको भी हमने कोलेस्ट्रॉल रिकमेंड किया हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसका हेल्थ में जो चैलेंजेस थे उसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स पाए गए। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके बाद डेंगू जैसे इन्फेक्शन में आपको कोलेस्ट्रॉल का बहुत बेहतर आप यूज कर सकते हो। जिसको भी डेंगू का इन्फेक्शन हो गया है वो ट्रीटमेंट ले रहा है, लेने दो, ट्रीटमेंट लेना डॉक्टर का बहुत जरूरी है, लेकिन उसको उसके साथ कोलेस्ट्रॉल 4-4 कैप्सूल, है ना, किसी भी उम्र का बच्चा हो या बुजुर्ग हो या यंग व्यक्ति हो, कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, उसको सीधा 4-4 कैप्सूल आप कोलेस्ट्रॉल देना शुरू करो। आपको बेहतर इसके रिजल्ट मिलेंगे। जब तक उसका प्लेटलेट काउंट ठीक नहीं होता तब तक ले लो। तो कोलेस्ट्रॉल यानी डेंगू का प्रोडक्ट नहीं है, नहीं तो लोग गलत फहमी करेंगे। राइट। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी इम्यूनिटी को फास्ट बढ़ाता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज प्लेटलेट को अच्छा रखने के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। हार्ट हेल्थ, इंडिया में दोस्तों हार्ट के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसके लिए वेस्टीज के पास एक बेहतर रेंज है हार्ट प्रोटेक्शन के लिए। इंडिया में देखा जाए तो आप गूगल के ऊपर जाके देख सकते हो, 9,500 डेथ कॉजिंग बिकॉज ऑफ ओनली हार्ट इश्यूज। राइट। सो 9,500 लोगों का डेथ हो रहा है हार्ट इश्यूज के लिए, इश्यूज के कारण इंडिया में। और डरने वाली बात यह है कि 30 के नीचे के जो लोग हैं उसमें एवरेज 1,350 लोगों का डेथ हो रहा है इंडिया में हर रोज, किसी हॉस्पिटल में, किसी घर में, कहीं और, हार्ट इश्यू के कारण। उसका मेन कारण है हमारे खाने में ओमेगा फैटी एसिड्स नहीं मिल रहे। वो मिलेंगे आपको फ्लेक्स ऑयल से, क्रिल ऑयल से। फिर कोएंजाइम क्यूटेन एक प्रोडक्ट है जो हमारे हार्ट के जो सेल्स है, ओवरऑल बॉडी के सेल्स है, उसका एनर्जी बढ़ाने के लिए, उसका फंक्शंस प्रॉपर होने के लिए मदद करेंगे। एल आर्जिनाइन, एक आर्जिनाइन एक बेहतर प्रोडक्ट है। तो फ्लेक्स ऑयल हर एक व्यक्ति ने लेना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं हार्ट के, और जिनको जिनको हार्ट है वो फ्लेक्स ऑयल ले सकता है, कोएंजाइम्स क्यूटेन एंड एल आर्जिनाइन। राइट। सो एल आर्जिनाइन आपको मदद करेगा हाई बीपी या हाइपरटेंशन, इसमें ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए मदद कर, हेल्थ कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा। ये सारे प्रोडक्ट आपको कोई भी मेडिसिन किसी को शुरू है तो बंद करके नहीं दे सकते आप, उस मेडिसिन शुरू रखो, उसके साथ ही प्रोडक्ट दे सकते हो। नहीं तो कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, वो डॉक्टर का मेडिसिन पूरा या हॉस्पिटल का मेडिसिन बंद करके देते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसके साथ दे दो, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ये हेल्प करेगा। उसके बाद जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, हर एक घर का बीमारी हर घर में मिलेगा आपको, जॉइंट एंड जो बोन्स के प्रॉब्लम से। तो उसके लिए बेहतर रेंज है हमारे पास, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, उसके बाद कोलाजन। और कोलाजन में अभी जो वेजिटेरियन कोलाजन आया है, वेज कोलाजन, उसके रिजल्ट तो बेहतर है, फास्ट रिजल्ट है, तो वो भी ले सकते हैं। और ये सारे मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन मैं बताता हूँ, जितने भी हमारे लीडर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लिख के ले ले, और बाकी के लोग जो नए हैं वो सुन ले। कोई भी जॉइंट्स एंड बोन्स प्रॉब्लम आपके घर में या किसी को भी आप देना चाहते हो, तो 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे दो, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, कोलाजन एंड कर्क्यूमिन। और इसको आपके 10, 12, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देना, पूरा ठीक नहीं होगा लेकिन रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो कैल्शियम 2-2 कैप्सूल, ग्लूकोजामाइन एक एक सुबह शाम, कोलाजन का 1 सैचेट डेली या अल्टरनेट डे दे सकते हो एज पर योर एफोर्डेबिलिटी। और कर्क्यूमिन सुबह शाम एक एक। राइट। कर्क्यूमिन लेना है तो 3 टाइम भी ले सकते हो, एक एक एक। ग्लूकोजामाइन भी 3 टाइम एक एक ले सकते हो। कैल्शियम 2-2-2-3 टाइम भी ले सकते हो, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो। राइट। तो ये 4 प्रोडक्ट, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, कर्क्यूमिन एंड कोलाजन,
आपको बेहतर रिजल्ट देंगे जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के लिए, और इसके इफेक्ट बहुत स्पीड से मिलना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो अभी इसके बारे में बात किया, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसको। उसके बाद हमारा फीस स्लिम फिट, राइट, और फीस स्लिम का रेंज आता है, फिटनेस का रेंज आता है। इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। फिस्लिम कैप्सूल है, फिस्लिम कैप्सूल आपको वेट मैनेज करने के लिए, एपिटाइट कंट्रोल करने के लिए, बेली फैट कम करने के लिए मदद करेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करेगा, राइट, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा आपका। सो वेट मैनेजमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। और इसको अर्ली मॉर्निंग लेना है, 2 कैप्सूल एवरीडे, जिनको वेट मैनेज करना है। और रात को जब खाना खाते हो तो उसके पहले 1 घंटा, खाना खाने से पहले 1 घंटा आप फिस्लिम कैप्सूल ले सकते हो। उसके बाद फिस्लिम से के बहुत सारे फ्लेवर है हमारे पास, वेनिला फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, कुल्फी फ्लेवर है, रोज खीरा फ्लेवर है, राइट। सो ऐसे 4-5 फ्लेवर है और बेहतर प्रोडक्ट है। तो इसका पीडिकास वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि फर्स्ट क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जिसको पीडिकास वैल्यू नहीं समझता उनके लिए बताता हूँ, इजी टू डाइजेस्ट, इजीली डाइजेस्ट होता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट इसके नहीं है। हमारी बॉडी को वेट मैनेज करने के लिए बेहतर काम करेगा, आपको स्टमक को फुल रखेगा और लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। इसके अंदर 20 विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिलते हैं, तो बॉडी को अच्छा रखने के लिए मदद करेगा, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और नरिशमेंट प्रॉपर होगा। गट हेल्थ को मदद करते हैं अच्छा रखने के लिए। और इसको लेना है तो रात को आप 2 स्पून पानी में, या हमारा सेक मिक्स मिलता है उसमें, उसका 1 स्पून लेके उसका एक प्रॉपर सेक बना के आप ले सकते हो। उसके साथ पानी की मात्रा ज्यादा ले लो, उसको मिक्स करो ज्यादा पानी में, तो वो पेट भी आपका भर जाएगा और डाइजेस्ट होने के लिए भी मदद हो जाएगी। और रात का खाना स्किप कर सकते हो तो एज अ मील रिप्लेसमेंट भी इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मील रिप्लेस करना है रात को, तो आप 1 स्पून सेक मिक्स, 2 स्पून सेक, और 1 स्पून जो पर्सनलाइज प्रोटीन है हमारा, वो तीनों का कॉम्बिनेशन करके रात का खाना आप स्किप कर सकते हो। और आपको जितना न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी मिलेगा, आपका फैट कम होने के लिए मदद होगा, आपका वेट मैनेज करने के लिए स्पीड से मदद होगा, राइट। फिस्लिम टी अगेंस्ट आप फिस्लिम टी को अपनाओ, ये बेहतर प्रोडक्ट है, मैं आपको पर्सनली सबको रिकमेंड करना चाहूंगा, राइट। सर मेरा यहाँ पे नेट, अरे सर मेरा आवाज ठीक आ रहा है, गौरव सर? यस सर। ओके ओके, सो फिस्लिम टी, इसके अंदर ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, गार्सिनिया कोम्विगो और हनी लेमन, इसके बेहतर फ्लेवर है। आई लव दिस टी। मुझे हर एक जो भी ऑफिस में काम करता है, जो कोई जॉब पे जाते हैं, फील्ड पे जाते हैं, अपने साथ कैरी करने के लिए हमारा जो पैकिंग है वो बहुत बेहतर है। और इसको कुछ नहीं लगता, बस गर्म पानी है। अगर कोल्ड में लेना चाहते हो तो कोल्ड में भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। एक बॉटल में आधा चम्मच विस्लिम टी डाल के आप थोड़ा हिला के अपने बैग में रखो, दिन भर आप पी सकते हो जब भी आपको मन करे। और घर में है तो पानी गर्म करके कप में थोड़ा आधा 2 पिंच, 1 कप के लिए, छोटे कप के लिए, अगर कॉफी वाला मग लेते हो तो आप आधा चम्मच उसमें डाल के, उसके अंदर जो स्पून है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उसमें आप गर्म पानी डाल के रेडी हो जाता है। उसको कोई शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं, कोई चाय पत्ती ऐड करने की जरूरत नहीं, कोई मिल्क ऐड करने की जरूरत नहीं। अफोर्डेबल भी है, राइट, पूरे फैमिली के लिए अफोर्डेबल है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करने के लिए मदद करेगा। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ विजुअल फैट, जो विजुअल फैट के कारण हमें हार्ट अटैक आ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो जो बैरियर बन जाता है विजुअल फैट का, उसको कम करने के लिए मदद करेगा। ये बेहतर प्रोडक्ट है, हर एक व्यक्ति ने अपने घर में ही लेना चाहिए, और जहां भी जाओ आप कैरी कर सकते हो इसको। सो फिस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स, राइट, ये 3 फ्लेवर में आते हैं, इलायची फ्लेवर, कहवा फ्लेवर एंड लेमन फ्लेवर। बेस्ट प्रोडक्ट, वेट मैनेजमेंट में इसका बहुत मदद होता है। ग्लाइसेमिक हेल्थ के लिए नीम कैप्सूल से स्टीविया है, एज वेल एज इसके साथ आप ग्लूको हेल्थ जो प्रोडक्ट है। सो जो डिटॉक्स कैटेगरी है वहां पे आपको फाइबर मिलेगा, तो आप अपने डाइट में फाइबर भी यूज करो, क्योंकि फाइबर हमारे खाने में ना के बराबर आज के डेट में। ग्रांडोमा के बारे में बात किया है मैंने, कर्क्यूमिन के, आई सपोर्ट, राइट। मैं आपको बोलता हूँ कि लगभग इंडिया में 30 करोड़ लोगों को चश्मा लग चुका है, 30 करोड़ लोगों को गॉगल आई के इश्यूज आ चुके हैं। तो इसका, ये प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट। तो इसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो लोगों को, आप खुद ले सकते हो। ओके, सो यस, स्पेशल रेंज है वुमन हेल्थ के लिए। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा खास करके 2 मिनट क्रैनबेरी के ऊपर। क्रैनबेरी एक बेहतर प्रोडक्ट है, बहुत सारे बेरीज में है, और बेरी में क्रैनबेरी प्रोडक्ट है। और क्रैनबेरी प्रोडक्ट वुमेन्स हेल्थ में, खास करके यूटीआई प्रॉब्लम जो होते हैं ना,
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें ये मैं तो बोलूँ ये ब्रह्मास्त्र है या रामबाण है, इससे रिजल्ट आते ही आते हैं। कुछ लेडीज के लिए 15-20 दिन, 1 महीना लगेगा, बट 4, 5, 7, 8 दिन में इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन होना आज कॉमन हो गया है। अगर हमारी बॉडी एसिडिक होगी, पित्त प्रकृति की बनेगी, तो यूरिन इन्फेक्शन होगा। जो लेडीज पानी कम पियेंगे उनकी बॉडी के अंदर यूटीआई प्रॉब्लम दिखाई देंगे। जो कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, खास करके जॉब पे जाने वाली, फील्ड पे जाने वाली लेडीज है, उनको यूटीआई की प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू हो जाएगी। कोई मेडिकेशन चल रहा है तो यूटीआई की प्रॉब्लम आएंगे, राइट। सो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है तो भी यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ेंगे। क्रैनबेरी बेहतर प्रोडक्ट है, और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आप श्योरिटी के साथ दे सकते हो, यस इससे रिजल्ट आता ही है, क्योंकि आज तक मेरा कोई एक भी पेशेंट फेल नहीं गया है यहाँ पे। और मैं आंख बंद करके क्रैनबेरी सजेस्ट करता हूँ यूटीआई प्रॉब्लम। अगर बॉडी के अंदर दूसरा बेनिफिट क्या है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन। अभी देखो कोई अगर सप्लीमेंट नहीं खा रहा है ना, कॉमन चीज है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बनना। क्रैनबेरी और कर्क्यूमिन इन्फ्लेमेशन बहुत बेहतर तरीके से कम करती है और फास्ट कम करती है, राइट। तो क्रैनबेरी लेडीज के लिए एक बेहतर हेल्थ प्रोडक्ट है, और इसको बेहतर यूज होना चाहिए। फोलिक आयरन, जो एनीमिया या हम हीमोग्लोबिन कम होता है तब रिकमेंड करते हैं। तो देखो हीमोग्लोबिन अगर 100 लेडीज को चेक करोगे तो तकरीबन 80% लेडीज का तो हीमोग्लोबिन बिलो रेंज दिखाई देगा आपको, या लोअर दिखाई देगा। तो एक प्रोडक्ट है शतावरी, ये हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए काम करेगा। ये लेडीज का मंथली साइकिल रेगुलर रखने के लिए काम करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए काम करेगा। तो मेरे घर में अभी मेरी बेटी है, मेरी बहन की बेटी है, मैं उनको डेली शतावरी देता हूँ, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर डेवलप होना चाहिए, राइट। और एज वेल एज उनका मंथली साइकिल है वो रेगुलर चलना चाहिए। तो एक बेहतर प्रोडक्ट है, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां है या बच्चियां स्कूल जाने वाली, उनको भी रिकमेंड करो, कम से कम एक कैप्सूल तो डेली लेना चाहिए शतावरी का, राइट। हेयर, स्किन एंड नेल, खास करके महिलाओं के लिए बेहतर प्रोडक्ट है, राइट। सो उसके बाद हमारे आयुष शांति का बड़ा रेंज है, 6-7 प्रोडक्ट है। उसमें प्रो कार्ड है, जो हम खास करके हार्ट पेशेंट्स या बीपी के पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, और हमारा ख्याल रखना है प्रिवेंशन के लिए, तो आप ले सकते हो। ग्लूको हेल्थ बेहतर प्रोडक्ट डायबिटीज पेशेंट के लिए। इसके अंदर एक प्लांट है विजय सार नाम का, वो खास करके डायबिटीज में यूज होता है उस प्लांट का, और ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के अंदर उसका इंक्लूडिंग है, इसका फॉर्मूला बना हुआ है। तो हर एक डायबिटीज पेशेंट को, आप शुगर पेशेंट्स को ग्लूको हेल्थ रिकमेंड कर सकते हो। किडनी हेल्थ, किडनी स्टोन है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, और बहुत ज्यादा लोगों को इसके चैलेंजेस है, तो किडनी हेल्थ को इसको यूज कर सकते हो। किडनी हेल्थ से रिजल्ट आते ही है। प्रोस्टेट केयर एक प्रोडक्ट है, जो प्रोस्टेट केयर प्रॉब्लम को होने नहीं देंगे, और है तो निकालने के लिए मदद करेगा। वाइटल कॉम्प्लेक्स, जो रिवाइटल का ऐड देखते हो टीवी पे आप, है ना, तो उसके बदले उसको रिप्लेस भी कर सकते हो वाइटल कॉम्प्लेक्स के साथ। वाइटल कॉम्प्लेक्स हमारी एनर्जी को बना के रखता है, हमारी बॉडी को से प्रोटेक्ट करता है, हमेशा ताजा रखने के लिए, आपकी बैटरी चार्ज रखने के लिए मदद करेगा। टॉक्सक्लीन एक बेहतर प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट में काम करेगा, स्किन प्रॉब्लम्स में काम करेगा, पाइल्स में काम करेगा। लिवर हेल्थ एक बेहतर प्रोडक्ट है, राइट। उसके बाद रेस्पो केयर, लिवर हेल्थ एंड रेस्पो केयर, ये अभी ऑनगोइंग बहुत मतलब रनिंग प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। ओके, सो इसका भी बेहतर यूज होता है। हाँ, बच्चों के लिए इन्विगो रेंज है, जो खास करके ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है, क्योंकि हमारा जो इन्विगो प्रोटीन पाउडर है उसमें चॉकलेट फ्लेवर में, राइट। तो कोकोआ यूज किया हुआ है। कोकोआ हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत मदद करते हैं, मेमोरी के लिए बहुत मदद करता है। एपिलिप्सी या फिट्स आना, ऐसे प्रॉब्लम्स में इसका बहुत बेहतर मदद होता है। उसके बाद पंच तुलसी, ये तो मतलब अमृत है हमारा, राइट। तो आपके घर में पंच तुलसी ड्रॉप बॉटल होना ही जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज इसके तो 100-200 बेनिफिट्स है। ओके, अभी पूरे बेनिफिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करना टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है, तो समझ लेना। ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, हमारे पास प्रोडक्ट कौन से। किचन हमारा हेल्दी बनाने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है राइस ब्रान ऑयल। कोई भी खाना हमारा विदाउट ऑयल नहीं बन रहा है घर में, तो राइस ब्रान ऑयल हेल्दी ऑयल है, हर घर का जरूरत है राइस ब्रान ऑयल, राइट। मार्केट का और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। खतरनाक और बेहद डेंजर डिशेज आ रही है सिर्फ फूड ऑयल से, जो मार्केट का हम यूज, मैं कोई किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके कारण ट्रांसफैट बढ़ रहे, फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, एज वेल एज जो भी खाना बनाते हैं उस लेडीज को भी फ्री रेडिकल का सामना करना पड़ता है, वो जो धुआं बनता है ऑयल का, राइट। तो आपके घर में राइस ब्रान ऑयल आना आपकी सेहत के लिए पहला स्टेप है, क्योंकि जो खाना बनेगा वो घर का हर एक व्यक्ति खाएगा।
राइस ब्राउन इनरवा ब्रेकफास्ट, इसके अंदर बहुत सारे मिलेट यूज किए गए, ड्राई फ्रूट्स यूज किए गए हैं। तो दूध में मिला के 2-3 चम्मच आप सुबह शाम बच्चों को भी दे सकते हो, आप खा सकते हो। और फास्ट फूड जो जमाना चल रहा है ना, मैगी मैगी, इसको स्किप करके आप इनरवा ब्रेकफास्ट ले सकते हो। उसके बाद फ्रेशन अप है, कॉफी एंड टी, ये सारे प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन आंसर अभी तो कोई नहीं है, बट थैंक यू सो मच।